जननी सब धरती कागदे करम, सब वन कलम कटाए, सात समुद्र शाही करम, सत्य गुरु गुण लिख्या न जा। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 98 ग्रंथ अमृत उपदेश का 5वां प्रकरण आरंभ हो। मन कैसे जीतिए सो आगे कहेंगे। कल ये बात महाराज ने फरमाई थी कि मन को किस प्रकार से जीतना है, इसका क्या उपाय है। संग कुसंगति संत लक्ष्य कनिष्ठ और उदास, कैसे कहे कहूँ मन जीत वो आगे तुई प्रकाश। मन को जीतने की बात पर आज प्रकाश डालूंगा। तो मन जीतने का उपाय महाराज बता रहे हैं। करो भजन मदि भक्ति जूं, राम ही राम उच्चार, दृढ़ता टेक उपासना एक अगर मन धार। कैसे जीतना है मन को? करो भजन मदि भक्ति, भक्ति के अंदर भजन करो। और भजन किसका करो? राम ही राम उच्चार, राम जी के नाम का सुमरन करो, उच्चारण करो, रसना से, कागल्या से, श्वास में, उश्वास में। और दृढ़ता टेक उपासना, इस उपासना पर, इस भक्ति पर, इस नाम सिमरन पर दृढ़ता रखो, टेक रखो, मजबूती रखो। एक अगर मन भाव, मन में एकाग्रता का भाव। एक अगर मन सो दृढ़ उपासना टेक पतिव्रता की, एक अग्रता रखे, एकाग्रता रखे, एक के सिवाय दूसरा और कहीं कोई नहीं। तो महाराज फरमाने की ये पतिव्रता की भक्ति कहलाती है। उसी से ही मन जो है काबू में हो सकता है, मन को जीत सकते हैं। इसके बिना मन जीतने में नहीं आता। राम चरण की राम जी तुम ही निभावो टेक, कलु काल तो कठिन है जामे बिघन अनेक। जामे बिघन अनेक साच कोई बिरला जाने, ब्राह्मण भक्त अरु जगत सबे मिल उलटी ताणे। स्वार्थ में सूंधा सरस उपजे नहीं विवेक, राम चरण की राम जी तुम ही निभाओ टेक। महाराज राम जी से अरदास कर रहे, प्रार्थना कर रहे कि हे राम जी, आप ही हमारी टेक को निभा सकते, आप ही हमारी दृढ़ता को, मजबूती को संबल दे सकते हैं, बल प्रदान कर सकते हैं। बाकी हमारे में तो सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है कि हम टेक रख सकें। आप कृपा करोगे जब हमारी टेक, विश्वास, दृढ़ता मजबूत बनी रहेगी आपके प्रति। कलु काल तो कठिन है जामे बिघन अनेक। महाराज हमारे ये कलयुग तो बहुत कठिन है। इसमें भक्ति करने वालों के अनेक प्रकार के विघ्न बीच में आ जाते हैं। क्या ताकत है जीव की, जो राम नाम ले, पाप देवे थापती जो मुंडो फेर दे। जीव की सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है कि राम नाम का सुमरन कर सके। ऐसे पाप कर्म उदय हो जाते हैं, ऐसे विघ्न उत्पन्न हो जाते हैं कि वो विमुख हो जाता है राम जी के नाम के सुमरन से, अन्य कार्यों में लग जाता है। जाम में विघ्न अनेक साच कोई बिरला जाने। पहली बात तो सच्ची भक्ति मिलती ही नहीं। सच्ची भक्ति कोई बिरले ही जगह मिलती है, बिरले ही जानते हैं, सब नहीं जानते। और जानने के बाद भी इसमें कलयुग के अंदर बहुत विघ्न है, बहुत बाधाएं।
ब्राह्मण भक्त अरु जगत सबे मिल उलटी ताणे। महाराज माने ब्राह्मण जो 52 अक्षरों का ज्ञान करके कर्मकांड का उपाय बताते हैं, त्रिलोकी में फल प्राप्ति का उपाय बताते हैं, और भगत और जगत सभी मिलकर उल्टी ताड़ते हैं। उल्टी कैसे ताड़ते हैं? सबको अपना अपना स्वार्थ अच्छा है, सबको अपना अपना पेट भरण करना है, तो जिस कार्य को करने से उनकी पेट भराई होती है वही बात बताते हैं। सच्ची बात कोई नहीं बताता। स्वार्थ में सूंधा सरस उपजे नहीं विवेक, इसलिए सब अपने स्वार्थ में सरस है, सब अपने स्वार्थ पूर्ति में लगे हुए हैं। स्वार्थ पूर्ति में लगे होने की वजह से बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत नहीं। राम चरण की राम जी तुम ही निभावो टेक। दृष्टांत देकर समझा रहे महाराज। ऊंची जाति पपीहरा ऊंचे कर विश्वास, धरा भरे जल ना पीवे स्वाति बूंद की आश। स्वाति बूंद की आश रहो भल जाओ प्राणा, देख और पर झंत आपनो तजे न ज्ञाना। राम चरण यूं इष्ट के पतिव्रती निज दास, ऊंची जाति पपीहरा ऊंचे कर विश्वास। महाराज पपैया का दृष्टांत देकर बता रहे कि जो पपैया है वो धरती पर पड़ा हुआ जल नहीं पीता है, वो केवल स्वाति नक्षत्र की बूंद का ही जल का सेवन करता है, चाहे भले उसके प्राण ही क्यों न चले जाओ, धरती का जल नहीं पीता। ऐसी उसकी ऊंची आशा है, ऊंचा विश्वास है, ऊंची दृढ़ता है। देख और पर झंत आपनो तजे न ज्ञान। दूसरे पक्षियों को देखकर, जो कि धरती पर पड़ा हुआ जल भी पी जाते हैं, उनको देखकर भी वो अपना ज्ञान नहीं छोड़ता। जो उसने दृढ़ता धारण कर रखी है स्वाति नक्षत्र की बूंद का जल पीने की, वही पान करता है, उसी का ही सेवन करता है, दूसरे जल का नहीं करता। राम चरण यूं इष्ट के पतिव्रती निजदास। इस प्रकार से महाराज हमारे जो निजदास है वो पपीहा की तरह पातिव्रत्य धर्म का पालन करते हैं राम इष्ट के प्रति। ऊंची जाति पपीहरा ऊंचे कर विश्वास। पद राग बिलावल में महाराज फरमारे। ऊंची आसे भगत की बरमी कहाँ जाने, बरम लग्या भूखा पिरे मतियो चियाणे। ऊंची आसे भगत की भरमी कहाँ जाने, भरम लग्या भूखा पिरे मतियो छियाने। भगत भरोसे राम के कहूँ भूख न भाके, सकल विकलता में टिके चरना चित राखे। कर्म काट काने करे भय भरम विनाशा, गंगा तीरथ आदि दे उन चरणों आशा। समदृष्टि समताल यहाँ कहूँ दोष न यारी, राम चरण सो जानिए हरि के अधिकारी। ऊंची आशे भगत की भरमी कहाँ जाने, भरम लग्या भूखा फिरे मतियो छी आने। महाराज फरमाने की जो सच्चा भगत है राम जी का, उसकी तो आशा ऊंची होती है, नीची आशा को लेकर कोई उपाय नहीं करता। वो तो कहता है कै सुखराम दान देओ साईं, परम पद बिना लेशु में ना। आप कृपाई करो मेरे ऊपर तो परम पद का मुझे दान दे दो, मैं परम पद में जाना चाहता हूँ। अमर लोक साहेब जी आप रो माने देखन रो गणो चाहो। मुझे अमरलोक के अलावा, संतों के देश के अलावा, रामजनों के देश के अलावा
केवल्य पद आनंद पद के अलावा त्रिलोकी का कोई पद नहीं चाहिए, त्रिलोकी का कोई फल नहीं चाहिए, त्रिलोकी का कोई सुख नहीं चाहिए। ऐसी ऊंची आशय भगत, जो सच्चा भगत है राम जी का, सच्चा निजदास है, उसकी आशा तो राम जी के चरणों में हमेशा हमेशा के लिए निवास करने की रहती है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि भरमी कहाँ जाने इस आशा को। भरमी थोड़ी जानते हैं, जो भरम में पड़ा हुआ है शरीर संसार के सुखों में, त्रिलोकी की फल प्राप्ति में, वो कहाँ जान पाता है ऐसी ऊंची आशा। वो तो उसको तो क्षणिक सुख मिल जाए संसार के, त्रिलोकी के, शरीर के, उसी से खुश हो जाता है। भरम लग्या भूखा फिरे मति ओछी आणी, ऐसा उन्हें भरम लग रहा है, और भरम लगने की वजह से सब जगह जो है स्वार्थ पूर्ति के लिए, सुख प्राप्ति के लिए भूखे की तरह फिरता रहता है, जहाँ जहाँ सुख मिलता है वहाँ चला जाता है। मति ओछी आनी, उसकी मति, उसकी बुद्धि ओछी हो जाती है। ओछी होने का मतलब क्षणिक सुख, नासवान सुख है, कोई वो सर्वोपरि सुख समझ बैठता है, जबकि वो सुख थोड़ी देर में फूट जाने वाला, समाप्त हो जाने वाला, रहने वाला नहीं हमेशा हमेशा। भगत भरोसे राम के कहूँ भूख न भाके, लेकिन जो सच्चा भगत है, निजदास है, वो तो राम जी के भरोसे रहता है। जाई विधि राखे राम ताई विधि रही, विधि का विधान मान हानि लाभ सही, राम 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 के। तो कहूँ भूख न भाके, कहीं अपने स्वार्थ पूर्ति की चाहना लेकर किसी के पास नहीं जाता, कहता भी नहीं है किसी को कि मुझे ये सुख चाहिए। सिकल विकलता में टिके चरना चित राखे, अपनी दृष्टि को, अपनी सुरता को, अपने ध्यान को, अपने चेते को इधर उधर भटकने नहीं देता है, केवल और केवल परमात्मा राम जी के चरणों में चित्त लगाए रखता है। कर्म काट काने करे भरम भय विनाशा, जितने भी कर्म आज दिन तक संचित हो गए थे, उन सब संचित कर्मों को भजन की अग्नि में जलाकर साइड कर देता है, समाप्त कर देता है, राख कर देता है। और भय भरम विनाश, अब कोई भय नहीं करता है, डरता भी नहीं है किसी से, और शरीर संसार के सुखों का भरम भी नहीं रखता है कि कोई मुझे सुख पहुंचाएगा, इसकी चाहना भी नहीं रखता है। गंगा तीरथ आदि दे उन चरणों आशा, महाराष्ट्र में अच्छे अच्छे तीर्थ, गंगा, जमुना, सरस्वती जैसी नदियाँ, ऐसे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों के चरणों में प्रकट हो जाते हैं। 68 तीर्थ जो है उसका पुण्य उन ऐसे साधना करने वाले जनों के चरणों में होता है। समदृष्टि समता लिया कहूँ दोष न यारी, ऐसे सच्चे भगत समदृष्टि इच्छा कछु नाई, हर्ष शोक भय नहीं उड़ना, असज्जन मम उर बसे कैसे, लोभी हृदय बसे दम कैसे, तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धर्म दहे नहीं खान। समदृष्टि समता लिया कहूँ दोष न यारी, सबके साथ समता का व्यवहार करते हैं, समदृष्टिता का व्यवहार करते हैं, सब में ज्ञान को धारण किए हुए रहते हैं, किसी के साथ द्वेष नहीं और किसी के साथ यारी नहीं, हेत नहीं, राग नहीं। राम चरण सो जानिए हरि के अधिकारी, ऐसी स्थिति जिसकी हो गई वही हरि को प्राप्त करने का अधिकारी, ऐसा जन ही हरि को प्राप्त कर सकता है। तीन लोक सु भया उदासी, जे जन अमरलोक का वासी, जिनकी इतनी ऊंची आशा है अमरलोक प्राप्ति, वही आनंद पद को प्राप्त करने का अधिकारी है। जिनकी आशा नीची है वो आनंद पद को प्राप्त नहीं कर सकता।
हरि बिन दूजो आसरो, हरिजन के कोई नाय। ऐसे मच्छी नीर तजे, कहो कहाँ वा जाय। कहो कहाँ वा जाय, जाय तो काल कलेसा। हरिजन के इके राम कामना नहीं प्रवेशा। कनक कामनी काल है, राम चरण जग माय। हरि बिन दूजो आसरो, हरिजन के कोई नाय। जो सच्चे हरि के भगत हैं, जो सच्चे राम स्नेही हैं, उनकी बात महाराज बता रहे हैं कि हरि बिन दूजो आसरो, हरिजन के कोई ना। राम जी के बिना दूसरा और कोई आसरा उनके, दूसरा और कोई इष्ट है नहीं। किस प्रकार से दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। जैसे मच्छी नीर तज, कहो कहाँ वा जाए। जैसे मच्छी के जल का आसरा होता है, मच्छी जल को छोड़कर कहाँ जा सकती है। कहो कहाँ वा जाए, जाए तो काल कलेश। जैसे जल को छोड़ के जावे तो कलेश उत्पन्न हो जावे, तड़प उत्पन्न हो जावे, काल सामने दिखने लग जावे। हरिजन के इके राम कामना नहीं प्रवेशा। इस प्रकार से महाराज फरमाने की भक्ति करने वाले जन के केवल और केवल राम जी है। राम जी के सिवाय दूसरा और कोई काम ही नहीं, दूसरी और कोई कामना ही नहीं, दूसरी और कोई इच्छा ही नहीं। कनक कामिनी काल है, राम चरण जग माय। भक्ति करने वाले जन के लिए कनक और कामनी, धन और स्त्री दोनों काल के समान है। हरि बिन दूजो आसरो, हरिजन के कोई नाय। जिनमें दो ही भेद कहिए हैं। भेद बता रहे महाराज, दो प्रकार के जन हैं। मिनख सबे दरबार का, कहाँ रानी कहाँ दासी। रानी राजा सु मिले, दास्या पर गे पास। दास्या पर गे पास, भगत यूं भगवंत जाने। जगत मिला ओ वेश, आन की स्तुति थाने। पतिव्रता विचार की, क्रिया दर्शे आश। मिनक सबे दरबार का, कहाँ रानी कहाँ दासी। महाराज फरमाने हैं कि जितने भी मनक हैं सब दरबार के, सब राजा के अधीन। लेकिन एक तो रानी है और दूसरी दासी है। दोनों में कितना अंतर। रानी राजा सु मिले और दासियां परगे पास। रानी तो राजा से एकदम निकट बैठ सकती है, लेकिन दासियां नहीं। दासिया को तो दूर रहना पड़ता है। दास्या परगे पास, भगत यू भगवंत जाने। इस प्रकार से महाराज हमारे भगत भगवान को इस प्रकार से जानते हैं जैसे रानी राजा को जानते हैं। जगत मिलाऊ वेश, आने की स्तुति। जो वेश धारी जगत से मिले हुए, शरीर संसार के सुखों में लगे हुए हैं, वो सब आन की स्तुति करें। आन क्या शरीर है, शरीर के सुखों का ही उपाय कर रहे हैं, राम जी की प्राप्ति का उपाय नहीं। पतिव्रता विचार की, क्रिया दर्शे आश। महाराज फरमाने की आपकी आशा कैसी, परमात्मा प्राप्ति की है कि संसार के सुखों की प्राप्ति। जैसी आपकी आशा है उसके अनुसार ही आपकी क्रिया होगी। यदि राम जी से मिलने की आशा है तो वो पातिव्रत्य धर्म है। संसार के सुखों की आशा है तो वो विचार है। मिनक सबे दरबार का, कहाँ रानी कहाँ दासी। लोग करे सो ही करे, तो सत्संग कहाँ बखान। पतिव्रता विचारणी, सदा अमेलो ज्ञान। सदा अमेलो ज्ञान मिले तो वृत्ति विनाशे। पतिव्रता पति एक, विकल उल्टा की आशे। यूं सत्संगी संसार को, न्यारो चलन निदान। लोग करे सो ही करे, तो सत्संग कहाँ बखान। महाराज फरमाने के संसार में
जो सब लोग कर रहे हैं वही यदि सत्संग ही करे तो सत्संग का क्या लाभ, क्या गुण। पतिव्रता विचारणी सदा में लो ज्ञान। सत्संगी तो पतिव्रत धर्म का पालन करते हैं और संसार वाले सभी सुखों के लिए दौड़ते रहते हैं। तो महाराज हमारे दोनों का ज्ञान जो है कभी मिलता नहीं, अमेला ही रहता है। दोनों की आशा अलग है। सत्संगी की तो आशा चौथे पद की प्राप्ति की है, संसार वालों की आशा 3 लोकों में फलों की प्राप्ति की है। सदा अमेलो ज्ञान मिले तो वृत्ति विनाशे। यदि कोई मिलते हैं संसारी और सत्संगी तो दोनों की वृत्ति का विनाश हो जाता है। पतिव्रता पति एक विकल उल्टा की आशे। सत्संगी की तो आशा एक राम इष्ट के सिवाय दूसरी और कोई नहीं है, और उल्टा की आशा विकल है, जो कोई सुख पहुंचाता है उनके पास पहुंच जाती है। यूं सत्संगी संगी संसार को न्यारो चलन निदान। इसी प्रकार से महाराज शर्मा ने सत्संगी और संसार वालों का दोनों का चलन, दोनों का मार्ग अलग अलग है, एक मार्ग नहीं। संसार वालों से सत्संगियों का मार्ग एकदम विपरीत है, उल्टा है। सत्संगी तो मोक्ष प्राप्ति का उपाय करते हैं, संसार वाले वापस त्रिलोकी में आने का ही उपाय करते हैं। लोग करे सो ही करे तो सत्संग कहाँ बखान। सो लोकन के व्यभिचार मत कहिए। लोकन का जो मत है, जहाँ सुख मिलता है वहाँ पहुँच जाते हैं, वो व्यभिचार मत है। मीणी को चूड़ो अमर सदा सुहागण नारी। सासू जाया पूत सबे लीना पुरुष विचार। लीना पुरुष विचार भक्तियों भर में करे है। हरि सेवा अरु आन सेव सर भर मन दरिए। ताई माई देखिए आन तनो अधिकार। मीणी को चूड़ो अमर सदा सुहागिन नार। महाराज समझते हैं कि मीणी का चूड़ा अमर है, वो सदा सुहागिन नार। एक तो ये बात बताइए, और दूसरी सासू जाया पूत सबे लीना पुरुष विचार। और सासू के जाए हुए सभी पूतों को अपना पति मान लेती है। लीना पुरुष विचार भक्ति यूं भरमी करे। इस प्रकार की भक्ति भरमी करते हैं जो भरम में पड़े हुए। हरि सेवा अरु आन सेव सर भर मन धरिए। सच्चे राम जी की अपने पति स्वरूप परमात्मा की सेव और अन्य पुरुषों की सेव को बराबर समझ रहे। तुम्हारा से बराबर नहीं है, अंतर है इसमें। ताही माही देखिए आन तनो अधिकार। इसमें तो देखो आन का ही अधिकार, अन्य का ही अधिकार। पति स्वरूप परमात्मा राम जी की भक्ति तो नहीं करके अन्य की प्राप्ति, अन्य से सुख प्राप्ति का उपाय करना। मीणी को चूड़ो अमर सदा सुहागिन नार। विचारण भय ना करे निबल मान भरता। पर घर फिरे मनावती जबर जान के जार। और महाराज फरमा रहे हैं कि व्यभिचारिणी स्त्री जो होती है वो अपने पति का भय नहीं करती है, ये समझती है कि पति तो निर्बल है, कुछ दम नहीं है इसमें। और परगर फिरे मनावती जबर जान के जार। जार को जबर जानती है, अन्य को आन को जबर जानती है, पति से ज़्यादा आन को मान्यता देती है। उनको जबर जानने के कारण दूसरे के घरों में जाते और उनको मनाती है। परण्या के परतीत तजी धरे जार विश्वास।
जार पुरुष सब लूटड़ू, कोई न पूरे आश। कोई न पूरे आश आन सुर ऐसे जानो, निजपति राम दयाल साल हर कदा अगानो। देखो गति विचार की, पति सु फिरे उदास। परण्या की प्रतीत तजी, धरे जार विश्वास। महाराज फरमा रहे हैं कि जिसके साथ शादी हुई है उसकी तो प्रतीत नहीं करती है, उसका तो विश्वास नहीं करती है, उसकी तो दृढ़ता पातिव्रत्य धर्म का पालन नहीं करती है और अन्य का विश्वास करती है। राम जी पर भरोसा नहीं करके अन्य पर भरोसा करती है। तो महाराज हमारे जार पुरुष सब लूटड़ू, कोई न पूरे आस। जो जार पुरुष है, अन्य पुरुष है, सब लूटने वाले हैं, कोई तेरी आशा को पूर्ति करने वाले नहीं है। कोई न पूरे आश आन सुर ऐसे जानो। इसलिए महाराज फरमाने हैं कि अन्य जितने भी सुर है वो सब इसी प्रकार से है, सभी आपकी श्वासा रूपी पूंजी को समाप्त करने वाले, लूटने वाले हैं। 3 लोकों की फलों की प्राप्ति में लगाकर आपकी श्वासा रूपी पूंजी को समाप्त कर देंगे और जो श्वासे बेशकीमती एक एक हीरे के समान है, वो अन्य संसार के सुखों की पूर्ति में चली जाएगी और आप उन सांसों के अंदर राम जी के नाम की भक्ति नहीं कर पाओगे। तो जार पुरुष सब लूटड़ू, कोई न पूरे आस। कोई न पूरे आस आन सुर ऐसे जानो, निजपति राम दयाल साल हर सदा अघाणो। महाराज मैं निज पति तो आपके स्वयं के पति तो राम जी जो दयालु है, कृपालु है, वो ही हमेशा आपको दपाने वाले हैं, वो ही हमेशा आपको संतुष्ट करने वाले हैं, वही हमेशा आपकी रक्षा करने वाले हैं। देखो गति विचार की, पति सु फिरे उदास। देखो महाराज कह रहे व्यभिचारियों की गति, राम जी पति है उनसे तो उदासीन हो रहे हैं, उनकी तो भक्ति नहीं कर रहे हैं, उनके नाम का सुमरण नहीं कर रहे हैं, उनकी दृढ़ता नहीं रख रहे हैं, उनकी टेक नहीं रख रहे हैं, उनके प्रति मजबूत विश्वास नहीं है। परण्या की प्रतीत तजी, धरे जार विश्वास। अपने परणे पति स्वरूप परमात्मा राम जी की प्रतीत को छोड़कर अन्य के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। राम चरण में विचार सो, धनी धकावे मार। चारा के चाले नहीं, जबराई जी बार। इस प्रकार से महाराज हमारे राम इष्ट को छोड़ पीर गोपा को पूजे, राम इष्ट को छोड़ के और अन्य का उपासना करते हैं तो धनी धकावे मार। तो फिर जो है राम जी बहुत मार पिटाएंगे और उस समय जब राम जी मार पिटवाएंगे तब झारा की चाले नहीं, जबराई जी बार। उस समय जब पड़ेगी मार तब जार अन्य कोई आपकी रक्षा करने के लिए नहीं आएगा, कोई बचाने नहीं आएगा। इसीलिए महाराज हमारे क्या करना चाहिए आपको, सन्मुख रहिए शाम सु, जारा को तस्कार। जारा सु सन्मुख रया, सिर काटे भरतार। सिर काटे भरतार, नहीं तो नासा हरिये। बहुविधि भुगते मार, जार नहीं आडा फिरिहे। ताते बजिए राम को, सबही को करतार। सन्मुख रहिए शाम सु, जारा को तस्कार। महाराज फरमा रहे हैं कि पति स्वरूप परमात्मा राम जी है, जिनके साथ इस आत्म सुंदरी की सगाई हुई है और फेरे पाड़े हैं, परने हैं, निज घर में जाना है, आपको ससुराल में जाना है पियर से। तो सन्मुख रहिए शाम सु, जारा को तस्कार। तो जितने भी जार है, आन हैं, अन्य हैं राम जी के अलावा, उन सब का तिरस्कार कर दो। जारा सु सन्मुख रया, सिर काटे भरतार। यदि जार के सन्मुख रहोगे और राम जी से विमुख रहोगे तो भरतार पति स्वरूप परमात्मा राजी नहीं होंगे, नाराज हो जाएंगे और सिर काट लेंगे। सिर काटे भरतार, नहीं तो नासा हरि है। दंड के स्वरूप
सिर काटेंगे और नहीं काटेंगे तो नाक तो जरूरी काट लेंगे, जैसे शूर्पणखा का काट लिया था। बहुविधि भुगते मार जार नहीं आडा फिर है, बहुत प्रकार से मार भुगतनी पड़ेगी और उस समय जार अन्य कोई काम नहीं आएंगे, कोई बचा नहीं सकेंगे। इसीलिए महाराज शर्मा ने क्या करना है, ताते भजिए राम को सभी को करतार। इसीलिए जो सभी का करतार है, सभी का ईश्वर है, सभी का परमात्मा है, जिससे सब निकसे हैं, सबको शक्ति प्रदान करने वाले राम जी, सबल समर्थ, ऐसे राम जी का नाम का सुमरण करो, उन्हीं का भजन करो। सन्मुख रहिए शाम सू जारा को तस्कार, जार ख्वार करी देगा ताते तजिए तास, राम चरण मन जीतिए तो गइए राम उपास। मन को जीतने का उपाय बता रहे हैं कि मन को जीतने का एक ही उपाय है कि जार ख्वार कर देगा। जार जो है, अन्य जो है, आपकी खवारी कर देगा, समाप्त कर देगा, मिटा देगा। ताते तजिए तास, इसलिए उसे छोड़े ही दो, उसमें ही भलाई है। राम चरण मन जीतिए तो गइए राम उपास। यदि आपको अपने मन को जीतना है, ये मन शरीर संसार के सुखों में नहीं जाए, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों में नहीं जाए, तो इसका एक ही उपाय है, गइए राम उपास। राम जी के नाम की उपासना धारण कर लो तो ये मन स्वतः ही काबू में हो जाएगा, मन कहीं इधर उधर भटकेगा नहीं। सो उपासना की दृढ़ता कहिए महाराज। उपासना जो राम जी के नाम की बता रहे हैं, इसके अंदर दृढ़ता कैसी होनी चाहिए, मजबूती कैसी होनी चाहिए। राम को ज्ञान ही राम को ध्यान ही, राम बिन सर्ब बिन्नास बाजी। राम को जान ही राम को मान ही, राम बिन भरम को श्रम साजी। राम पिछाण ही राम सुबान ही, राम संभाल सब भूल भाजी। राम ही चरण जो राम को भूलिया, भरम में झूलिया कूड़ पाजी। देखो महाराज कैसी उपासना की दृढ़ता बता रहे हैं कि अपनी उपासना के अंदर कितनी दृढ़ता मजबूती पे होना चाहिए कि राम को ज्ञान ही राम को ध्यान ही, राम बिन सरब विनाश बाजी। ये जितनी भी बाजी रची हुई है, ये जितना भी खेल रचा हुआ है, ये सब नाश को प्राप्त हो जाने वाला, कोई रहने वाला नहीं है। रहने वाले हैं तो केवल राम जी रहने वाले हैं, जो कल भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। जो अजोनी है, अजन्म है, निरंजन है, निराकार है, ऐसे राम जी का भजन करो। राम को ज्ञान ही राम को ध्यान ही, राम बिन सर्व विनाश बाजी। राम को जान ही राम को मान ही, राम बिन श्रम भरम की श्रम साजी। जानना है तो ऐसे राम जी को जानो, चौथे राम जी को जानो। एक राम दशरथ गढ़ डोले, एक राम गटगट में बोले। एक राम का सकल पसारा, एक राम है सब सुई न्यारा। तीन राम है लोक व्यवहारा, चौथे राम का करो। राम को जान ही राम को मान ही, मानना ही है तो ऐसे चौथे राम जी को मानो। राम बिन भरम की श्रम साजी। महाराज में ऐसे राम जी को जाने बिना, ऐसे राम जी को माने बिना, सब भरम की पूर्ति के लिए श्रम कर रहे, परिश्रम कर रहे। जिसकी केवल मजदूरी प्राप्त होगी, गद्दी प्राप्त नहीं होगी, मजदूरी प्राप्त होगी। राम पिछाण ही राम सुबान ही, राम संभाल सब भूल बांधी। महाराज क्षमा ने कि पिछान नहीं है तो राम जी को पहचानो। राम सु पिछाण ही राम सुबान ही। बात करनी है तो उन राम जी से बात करो जो सर्वसमर्थ सबल है।
राम संभाल सब भूल भांजी। महाराज माने कि उन राम जी को संभाल लिया तो समझो कि आपकी सारी भूल मिट गई, अब कोई भूल नहीं रही। ऐसे राम जी को जान लिया, ऐसे राम जी को मान लिया, ऐसे राम जी को पहचान लिया और ऐसे राम जी से बात कर ली। राम ही चरण जो राम को भूलिया, भरम में जूलिया कूड़ पाजे। और जो ऐसे चौथे राम जी को भूल गया, ऐसे चौथे राम जी का इष्ट नहीं रखा, ऐसे चौथे राम जी का भजन नहीं किया, उनका सानिध्य प्राप्त नहीं किया, उनकी कृपा का अपने गट के भीतर सतत रूप से अनुभव नहीं किया, उनके नाम के सुमरण का गट पर्चों का आनंद नहीं लिया, तो महाराज फरमा रहे हैं वो भूलिया भरम में जूलिया कूड़ पाजी। वो भरम में झूल रहा है और पाजी है। पाजी किसे कहते हैं? जो कुछ नहीं जानता, मूर्ख। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं क्या करना है। राम चरण भज राम को, सो सभी को करतार। दृढ़ता एक उपासना, भरम कूड़ परिहार। जितने भी आपके भरम है, कूड़ता है, कपटता है, कामना है, कूड़ कपट मन कामना, जिनगट भजन न होय, जे करे तो सुखराम के लोक दिखाओ। तो भरम कूड़ परिहार, जितने भी कूड़ता कपटता कामना भरम है उन सबको छोड़ो और दृढ़ता एक उपासना, एक राम जी के नाम के उपासना के अंदर दृढ़ हो जाओ। सो सबको करतार, वही सभी का करतार है, वही सभी का परमात्मा है, वही सभी का भरण पोषण करने वाला है, वही सबको रिजल्ट पहुंचाने वाला है। ऐसे राम जी का भजन करो जिसके हाथ में सब कुछ है। तो सवैया में महाराज गाकर सुना रहे हैं। राम को गावना, राम को जावना, राम बिना सबे काल फंदारे। राम रिजावना, राम पूजावना, राम बिना भरम जाल बंधारे। राम उचारना, राम विचारना, राम बिना संसार धंधारे। राम चरण जो राम विसारत, आन संभारत सोई अंधारे। क्या फरमाने कि राम को गावना, राम को गाना है तो राम जी को गाओ, ध्यान लगाना है तो राम जी का ध्यान लगाओ। राम बिना सब काल फंदारे, ऐसे राम जी के बिना सब काल के फंदे हैं। जहाँ जावे जहाँ काल गरास, जमड़ो लारे लागो, सहज राम भज राम स्नेही, रहे न कोई दागो रे। राम को गावना, राम को ध्यावना, राम बिना सबे काल फंदारे। कै सुखराम, राम बिन जग में सभी कर्म, भरम करम दुनिया सु न्यारा, पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, जहाँ सु रहो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। तो क्या करना? राम रिजावना, राम पूजावना, राम बिना भरम जाल बंधारे। हे बंदे, ऐसे राम जी के बिना सब भरम का जाल है। तो रिजाना है, राजी करना है, प्रसन्न करना है, तो ऐसे राम जी को रिजा लो। पूजना है तो ऐसे राम जी की पूजा कर लो। राम उचारना, राम विचारना, राम बिना संसार धंधारे। क्या कह रहे हैं? उच्चारण करना है, नाम लेना है, पुकारना है तो राम जी के नाम को पुकारो। विचारना है, कुछ सोचना है, कुछ भी करना है तो राम जी का विचार करो, अन्य विचार नहीं करो। कुछ राम जी के विचार, राम जी के नाम के सुमरण के विचार को छोड़कर अन्य कोई विचार करो ही मत, सब विचार छोड़ दो। क्यों छोड़ दें? क्योंकि राम बिना संसार धंधारे। ऐसे राम जी के नाम के सुमरण के बिना
जितने भी कर्म हैं, जितने भी उपाय है, वो सब संसार के धंधे हैं। संसार के धंधे में लगना है तो अन्य विचार करो, और इस संसार के धंधे से बाहर निकलना है तो राम उचारना, राम विचारना, राम बिना संसार धंधा रे। राम चरण जो राम विसारत, आन संभारत सोई अंधारे। अरे हमारे अंधे कौन है? आंखें होते हुए भी कह रहे अंधे। कौन अंधे हैं? राम चरण जो राम विसार, जो राम जी को विसार देता है, भूल जाता है, उनके नाम का सुमरण नहीं करता है, उनकी भक्ति नहीं करता है, और क्या करता है? आन संभारत, राम जी के बिना अन्य को संभालता है, अन्य की खोज करता है, अन्य का शरण लेता है। राम जी के शरण को छोड़कर, सबल परमात्मा के शरण को छोड़कर अन्य की शरण लेता है। सोही अंधारे, वो अंधा है, आंखें होते हुए भी अंधा है। आन उपासत जो दुखदायक, राम उपास गहो दृढ़ताई। सोवत जागत बैठत उठत, चालत हालत ल्यो मुकेलाई। काम हरे मन शांत करे, धन तोष भरे तृष्णा ठरी जाई। राम चरण भजन सदा सुख, दाम न लागे न खेद उपाय। देखो कितना फायदा है। आन उपास जो दुखदायक, राम उपास गो दृढ़ताई। आन की उपासना छोड़ो जो दुख ही देने वाली है, अंत तो गत्वा। सुख तो मिलने वाला नहीं है, कोई न कोई दुख लगा ही रहेगा। और राम उपास गो दृढ़ताई, दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ, एक विश्वास के साथ राम जी की उपासना को धारण कर लो, निश्चित रूप से आपका काम बन जाएगा। आपके तन के सब दुख चले जाएंगे। कब जाएंगे तन के सब दुख? तन दुख जा दिन जाओ से, जा दिन धरे न दे। निरंजन लग बुट्टा, सुख राम के भुगते गो नरिये। तो दृढ़ता से राम जी के नाम का सुमरण करोगे तो ये देह धरकर वापस आने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, और तन के सारे दुख तो उसी समय मिटेंगे जिस समय देह नहीं धरोगे। जब तक देह धरते रहोगे, देह धरे जहाँ लग धोखा, साचा नाही कोई। सोवत जागत बैठत उठत, चालत हालत ल्यो मुकलाई। क्या कह रहे महाराज? राम जी के नाम की भक्ति को सोते जागते बैठते उठते चालते हालते मुखार बिंद से करते रहे। लियो मुकलाई काम। ये जो भक्ति है, करते करते क्या होगा, इसका लाभ क्या मिलेगा? काम हरे मन शांति करे, धन तोष भरे तृष्णा ठरी जाए। ये भक्ति राम जी के नाम की ऐसी आनंदकारी है, ऐसा लाभ प्राप्त कराने वाली है कि सब प्रकार की कामनाओं को हर लेती है, मन को शांत कर देती है, धन का संतोष प्राप्त हो जाता है, तृष्णा ठंडी हो जाती है। राम चरण भजन सदा सुख, दाम न लागे न खेद उपाय। महाराज हमारे हैं कि भजन जो है हमेशा सुख देने वाला, हमेशा आनंद देने वाला है, और इस भजन को करने में कुछ दाम भी नहीं लगते। अन्य उपाय करोगे, अन्य कुछ भी धर्म साधने का कार्य करोगे तो उसमें पैसा खर्च होगा, और पैसा खर्च होगा तो दुख होगा कि देखो मैंने इतना पैसा खर्च कर दिया। इस राम जी की भक्ति में तो कोई पैसा भी खर्च नहीं होता है। एक जगह आराम से बैठकर भजन करो, कोई सामग्री और बाहर की नहीं चाहिए। जो कुछ भी सामग्री चाहिए परमात्मा ने सब कुछ आपको देकर भेजी हुई है। ऐसो सुमरण धर्म धार, मन जीतवो कहिए। मन विशेषता, ऐसा सुमरण जो है, ऐसा आत्म कल्याण के धर्म को धारण करना मन को जीतना कहलाता है। राम जी के नाम का सुमरण ही मन को जीतना कहलाता है। तन घोड़ा असवार, मन लिया फिरे जहाँ जाए।
राम चरण वे राम जन तन मन राखे ठाय। महाराज में ये तन तो घोड़ा है और इस घोड़े पर सवारी करने वाला राजा मन है। लिया फिरे जहाँ जाए, जहाँ जाए मन लेकर जाता है, वहाँ ये तन चला जाता है। तो महाराज फरमा रहे हैं रामचरण वे राम जन, जो राम जी के जन है, भक्ति करने वाले जन है, इस तन और मन को दोनों को एक ठाव पर रखते हैं, ठिकाने रखते हैं, कहीं भटक नहीं देते हैं। ऐसा सुमरन करते हैं बैठ के, तभी मन नहीं भटकता है। राम जी के नाम के सुमरन के बिना तो ये मन भटक ही जाता है। बिचलिया मन की बिचलता देखी कहूँ मनाए, जो देखे जा पर चले जन जन जाचे जाए। जन जन जाचे जाए भावना शर्म घटावे, ऊंची दिशा लजाए मांगता मुख मुरझावे। राम चरण चलिए नहीं मन के स्वाद सुभाए, बिचल्या मन की बिचलता देखी कहूँ मनाए। महाराज तुम्हारे मन जब विचलित हो जाता है अपने शब्द रूप रस गंध स्पर्श के भोग के लिए, तो उसकी विचलता को देखो। जो देखे जहाँ पर चले जन जन जांचे जाए, जिसके पास सुख प्राप्ति का उपाय दिखता है उसके पास मांगने चला जाता है। जन जन जांचे जाए भावना शरण घटा, कोई शर्म भी नहीं करता है मांगने में सुख प्राप्ति के लिए। कोई दे रहा है भाव से या नहीं दे रहा है, सबके पास चला जाए, तो लोगों की भावना भी कम पड़ जाती है मांगने वाले के प्रति। ऊंची दिशा लजाए मांगता मुख मुरझावे, ऐसा ऊंचा राम जी का भगत होकर अपने मन के सुखों के लिए, स्वार्थ पूर्ति के लिए छोटे मोटों से याचना कर रहा है, तुम्हारा ऊंची दिशा को भी लज्जित करता है, बाना पहनने को भी लज्जित करता है, और मांगने से मुख मुरझा जाता है, नाना नाना बन के मांगना पड़ता है। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि राम चरण चलिए नहीं मन के स्वाद सुभाए। जैसे मन स्वादों में जाता है तो मन के मते नहीं चलना। बिचलिया मन की बिचलता देखी कहूँ बनाए। ये मन जब विचलित होता है स्वादों की पूर्ति के लिए, तो उसकी विचलता का वर्णन महाराज ने किया है। तो मनाधीन जगत कहिए, संसार पूरा मन के अधीन है, लेकिन भक्ति करने वाले जन मन के अधीन नहीं होकर मन को अपने अधीन में रखते हैं। राम जी के नाम और निज नाम में ऐसी सामर्थ्य ताकत है कि वो मन को अपने अधीन कर लेती है। वो कहती है मन रे मैं तो कछु नहीं जानू, सदगुरु ज्ञान बताए भारी अब उल्टी करता, अनंत जन्म हो गए तेरे साथ लगे लगे मेरे। सुख प्राप्ति की इच्छा की, इसीलिए बार बार जन्म मरण में आना पड़ा। अब सदगुरु का ज्ञान मिल गया भारी, अब तो बस मैं बैठकर राम राम करूंगी, तू जिधर ले जाएगा उधर मैं नहीं जाऊंगी। आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।